नमस्कार दोस्तों, डीएलडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉस, साइन, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के अनुपातों को हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह से समझते हैं, लाल बटी कक्का के माध्यम से हम लोग उसको समझे थे। आज हम लोग समझेंगे कि थीटा के मानों को 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के द्वारा हम लोग थीटा के मानों को किस तरह से याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। इसमें हम लोग ट्रिक जो बताने वाले हैं उसमें हम केवल साइन थीटा के सभी मानों को याद करेंगे और बाकी हम लोग उससे सभी निकाल सकते हैं। चलो इसको देखना शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले हमको दो तीन चीजें याद रखना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला हम लिख देता हूँ कि साइन कॉसिक कॉसिक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चार जो अनुपात हैं ये आपको पता होने चाहिए, जहां से हम इसकी मदद से सारे के सारे सारणी को हम लोग याद कर सकते हैं। केवल आप साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/32 और साइन 60 का अंश का 3/2 और साइन 90 का 0। इतना साइन 90 का 1, इतना आपको याद है तो आप पूरी की पूरी सारणी निकाल सकते हैं। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, जो भी साइन की सारणी कॉस थीटा के लिए सारणी हम केवल पलट देते हैं। जैसे यहाँ पर 90 अंश है तो ये 1 हो जाएगा, 60 अंश है तो 30 में आ जाएगा, 30 वाला 60 में चला जाएगा और 0 वाला 90 में चला जाएगा, 45 वाला बीच में सेम। ठीक है। तो कॉस के लिए केवल करना इतना है कि इसको पलट देते हैं, इस पूरे सारणी को उठा के हम पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। काश 0 का मान 1 हो जाएगा, काश 60 का मान, काश 30 का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2, काश 45 का मान 1/√2, ये सेम रहता है दोनों के लिए। काश 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा और काश 90 का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है। काश के लिए साइन की जो भी मान है साड़ी में हम इसको केवल उठा के पलट रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, केवल इस साड़ी को हम लोग उल्टा कर देंगे। अब देखो बात आती है टैन थीटा की। टैन टैन 0 अंश, टैन 30 अंश, टैन 45, टैन 60 और टैन 90 अंश। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर थीटा को हम लोग 0 माने तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 0 अंश का मान, कॉस 0 अंश का मान, उन दोनों का जब हम बटा करेंगे तो 0/1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब 1/2 और कड़ी में 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 1/√3, यानी टैन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा 1/3। उसी तरह से टैन 45 की जब बात आएगी तो यहाँ पर 1/2 बटा 1/2, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। मतलब टैन 45 अंश का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में जाते हैं, टैन 60 अंश बराबर, जो कि हम लोग जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है। वहीं से हम लोग इन दोनों का जब अपान करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि नीचे नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला हमको मिलेगा कड़ी में 3 बटा में 1 बचेगा। तो हम लोग उसके लिखे ना लिखे बात वही है, चलो लिख ही देते हैं समझने के लिए। को मिलेगा यहाँ पर कितना कड़ी में 3। ठीक है। यहाँ पर हम 1/0 करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो 1/0 जैसे ही हम करेंगे तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट। किसी भी संख्या की अपान में अगर 0 आता है तो उसका मान इनफाइनाइट अनंत हो जाता है, हम जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा कितना 1/0 मतलब इनफाइनाइट। इसको हम नहीं लिखते, हम समझने के लिए इसको बता रहे थे। इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। इसको हम सही से बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉट थीटा। देखो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, मतलब जो भी tan का मान रहेगा उसको हम केवल अंश को हर में लिख देंगे, हर को अंश में लिख देंगे, वही हमारा कॉट के सभी मान हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो कॉट tan 0 अंश का मान 0 है, हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, मतलब कॉट 0 अंश बराबर हो जाएगा 1/tan 0 अंश। तो tan 0 अंश का मान कितना है 0 है, तो 1 करेंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। उसी तरह से इन दोनों का देखो tan 30 अंश बराबर कितना है 1/कड़ी में 3। जब काट 30 अंश की बात आएगी तो कड़ी में 3 ऊपर 1 नीचे, तो मतलब ये हो जाएगा कितना कड़ी में 3। ठीक है। tan 45 की cos 45 की बात आएगी तो cos 45 मतलब tan 45 tan 45 तो tan 45 मतलब 1/1 मतलब 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं।
जब यहाँ पर हम लोग आएंगे tan 60 इसका मान होता है कड़ी में 3, तो cot के लिए उलट देंगे तो हो जाएगा 1/कड़ी में 3, ठीक है, 1/कड़ी में 3। और उसके बाद देखो यहाँ पर है tan 90 इसका मान इनफाइनाइट है, tan 90 बराबर इनफाइनाइट है। तो हम लोग जानते हैं जब हम cot के लिए निकालेंगे, cot 90 निकालेंगे जब, तो हो जाएगा 1/tan 90, ठीक है। तो cot 90 बराबर हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट मतलब 0। इनफाइनाइट देखो इनफाइनाइट के लिए सेम नहीं होता है, तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट हो जाता है और 1/इनफाइनाइट बराबर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। एक दूसरे के लोग प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/इनफाइनाइट मतलब हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम लोग सेक पे आते हैं, सेक थीटा के लिए सेक 0, सेक 30, 45, 60, 90 के लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले मैंने लिख दिया है सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, मतलब जैसे हम लोग tan के लिए पलट के मान को लिख रहे थे काट के लिए, उसी तरह से सेक के मान को हम पलट के cos के मान को पलट के सेक के लिए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर cos 0 का मान 1 है तो सेक 0 का मान 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। cos 30 का मान कड़ी में 3/2 है तो ये सेक के लिए 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक। cos 45 का मान 1/कड़ी में 2 है तो सेक के लिए कड़ी में 2 हो जाएगा, कड़ी में 2/1 मतलब कड़ी में 2 हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2 है तो ये सेक के लिए केवल 2 हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 ही हो जाएगा। cos 90 का मान 0 है तो ये जब सेक के लिए निकालेंगे तो ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट है, सही है। उसके बाद हम अगले स्टेप में चलते हैं। देखो हम लोग केवल हमको साइन का मान पता था, वहां से हम लोग धीरे धीरे सारी चीजें निकालते जा रहे हैं, केवल अब हमारा केवल बचा है कॉसेक। देखो हम ये इसलिए भी बता रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि बहुत आसान चीज है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आमतौर पे जितना देखता हूँ, मैं भी टीचिंग करता हूँ और आमतौर पे मैं ज्यादातर बच्चों को अगर पूछता हूँ तो ये चीजें मुझे कहते हैं, ठीक। ये ट्रिक उनको नहीं आता है, इसलिए मैं कम समय में एक अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग वही आएंगे कौशिक के लिए, तो जो साइन 0 का मान 0 तो 1/0 कौशिक के लिए। देखो कौशिक यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा तो कौशिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो साइन 0 का मान 0 है तो कौशिक के लिए 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। साइन 0 का मान साइन 30 का मान 1/2 तो कौशिक में केवल 2/1 हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 का मान कड़ी में 1/कड़ी में 2 तो ये कौशिक के लिए 2 हो जाएगा, 2/कड़ी में 2 जाएगा। साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 तो कौशिक के लिए 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 है तो कौशिक के लिए 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वो वैल्यू है जो हम लोग आसानी से साइन थीटा का अगर हमको सारे मान याद रहे, साइन 0 का 0 याद कर लीजिए, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/कड़ी में 2, साइन 60 का कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान 1। यदि यहाँ से हमको चीजें याद हो तो हम सारी की सारी वैल्यू इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से छोटे टर्म में याद रख सकते हैं, या फिर इसको बार बार एक आध बार लिखेंगे तो सारी चीजें याद जाए, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी जाए जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो, वहां से चीजें आप अच्छे स्कोर कर पाए, इसलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और प्लीज हमें भी सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और हमें कमेंट करिए कि हम किस तरह से और इन्वॉल्व हो सके इन चीजों को आपके लिए लाएं, अच्छी से अच्छी ट्रिक लाएं। हमें मैसेज करिए कि किस तरह की आपको वीडियो पसंद है, ठीक है। और मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ। देखो हमको पहले पता था साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/कड़ी में 2, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1। ये हमको पहले से याद था, पहले से मैंने उसको लिख दिया था। फिर उसके पहले मैंने एक आपको अनुपात बताया कि पहले इसको आप याद कर लीजिए। जैसे कौशिक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा, सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। इतना हमको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। जैसे कॉस के लिए मैंने बताया साइन की जो भी मान उस साड़ी को केवल पलट दीजिए। जैसे साइन 90 यहाँ पर ये 1 जो था लास्ट में था तो इसको मैंने पहले डाल दिया, यहाँ पर सेकंड लास्ट था तो यहाँ पर आ गया, बीच वाला बीच में, ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला। कॉस का मान क्लियर हो गया। कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, केवल मान को पलट देना, साइन वाले मान को, साइन वाली साइड मान को केवल पलट देंगे तो वहां से सारी चीजें निकल। अब देखो tan थीटा के लिए आएंगे तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, तो इन दोनों का अपान करते जाएंगे, इन दोनों का, तो 0/1 मतलब 0, 1/2 कड़ी में 3/2 2 से कैंसिल और अपन कड़ी में 3, इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पर कड़ी में 2 कड़ी में 2 से कैंसिल, केवल 1 बचेगा, कड़ी में 3/2 1/2 कड़ी में 3 बचेगा, 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। जब cos थीटा की बात आएगी तो tan का उल्टा कर दे जाएंगे, 1/0 मतलब इनफाइनाइट,
कड़ी में 3/2 का उल्टा कड़ी में 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, कड़ी में 3 का उल्टा करेंगे तो 1 बटा कड़ी में 3 और 1 अपॉन इनफाइनाइट करेंगे तो 0। ठीक, आसान। उसके लिए सेक थीटा में तो सेक कास का उल्टा है, तो इधर में लिखा है कास सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कास के मान को बदलते जाएंगे 1 अपॉन 1 मतलब 1, कड़ी में 3/2 करेंगे तो 2 बटा कड़ी में 3 उलट देंगे, 1/2 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा, 1/2 को बदलेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 अपॉन 0 सेम चीज। कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख चुके हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम लोग को साइन के मान को कन्वर्ट करना है, जैसे 1 अपॉन 0 साइन 0 का 0, कॉसेक थीटा के लिए 1 अपॉन 0 है, 1 अपॉन 0 का मतलब इनफाइनाइट, साइन 30 अंश का मान 1/2 मतलब 2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1 बटा कड़ी में 2 तो 1 कड़ी में 2 हो जाएगा, तो क्या पलट रहा है, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 तो 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रहेगा क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्लास 9 12th और सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर भी त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, ये फार्मूले आपको तो याद ही होने चाहिए 100%। और हम इसी तरह के आपको शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सकें और आपके कमेंट के माध्यम से हम कुछ अच्छे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी लाने वाले हैं आने वाले समय में डेली बाय डेली। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। प्लीज हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोज ला सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।